चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी और मेरी, हम सबकी है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सैलरी अकाउंट में आती है और फुर गायब। कभी सोचा है आखिर ये सारा पैसा जाता कहाँ है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं एक छोटी सी कहानी से। तो हमारी कहानी के हीरो हैं रमेश। कोई सुपरस्टार नहीं, हमारी आपकी तरह एक आम इंसान। मेहनत करते हैं, परिवार चलाते हैं और बस जिंदगी जी रहे हैं। तो महीना खत्म हुआ और रमेश के हाथ में आई उसकी मेहनत की कमाई, पूरे 10,000 रुपए। चेहरे पर खुशी तो थी, पर उसे क्या पता था कि ये खुशी बस कुछ ही पल की मेहमान है, क्योंकि अब शुरू होने वाला था असली खेल, एक बड़ी दुविधा का। रमेश घर पहुंचा ही था कि फरमाइशों की बौछार शुरू हो गई। पत्नी को त्योहार पर नई साड़ी चाहिए, तो बेटे की जिद है नए क्रिकेट किट के लिए। बेटी की स्कूल फीस का भी टाइम हो गया है और ऊपर से घर की छत भी टपक रही है जिसकी मरम्मत फौरन करवानी है। अब जरा हिसाब किताब देखिए। हाथ में है 10,000 और सारे खर्चे मिलाकर हो रहे हैं 25,000। सीधा सीधा 15,000 रुपए कम। अब आप ही बताइए, कोई भी होगा तो सिर पकड़कर ही बैठेगा ना। रमेश भी बैठ गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। और रमेश की इस प्रॉब्लम का सल्यूशन एक बहुत ही सिंपल सी बात में छिपा था, जरूरत और ख्वाहिश के बीच का फर्क। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, इकोनॉमिक्स। अरे अरे घबराइए मत, ये कोई मुश्किल सा सब्जेक्ट नहीं है। सिंपल शब्दों में कहें तो इकोनॉमिक्स वो जादू है जो हमें सिखाता है कि कम पैसों में अपनी सारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें कैसे मैनेज करें। रमेश को यूं परेशान देखकर उसके समझदार पड़ोसी दीनानाथ काका उसके पास आए और उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। बोले, बेटा रमेश, ये जो तुम्हारी दिक्कत है ना, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत है और इसका एक ही इलाज है, अर्थशास्त्र। काका ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा, अपनी लिस्ट को 2 हिस्सों में तोड़ो। पहला हिस्सा है ज़रूरतें, यानी वो चीज़ें जिनके बिना गुजारा ही नहीं हो सकता, जैसे बेटी की फीस और छत की मरम्मत। और दूसरा हिस्सा है ख्वाहिशें, वो चीज़ें जो अच्छी तो लगती हैं पर उन्हें बाद में भी पूरा किया जा सकता है, जैसे नई साड़ी और क्रिकेट किट। बस रमेश की आंखों में जैसे चमक आ गई। उसे रास्ता मिल गया था। उसने फौरन अपना इकोनॉमिक प्लान बनाया। सबसे पहले बेटी की फीस, उसके बाद छत की मरम्मत, और जानते हैं, जो पैसे बचे उसने उसे संभाल कर रख लिया। सोचा अगले महीने बेटे का किट भी आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो रमेश ने अपने घर की इकोनॉमी तो पटरी पर ला दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है। जो छोटा सा नियम रमेश ने सीखा, वही नियम एक पूरे देश को चलाता है। चौंक गए? चलिए देखते हैं कैसे। दीनानाथ काका ने उसे समझाया, जैसे तुमने अपने घर का हिसाब किताब लगाया ना, ठीक वैसे ही हमारी सरकार भी पूरे देश का बजट बनाती है। सोचिए, एक देश की जो इनकम है, मतलब जो पैसा टैक्स वगैरह से आता है, वो भी लिमिटेड ही है, बिल्कुल रमेश की 10,000 की सैलरी की तरह। लेकिन देश की ज़रूरतें, अरे वो तो अनलिमिटेड हैं। सड़कें बनानी हैं, अस्पताल चाहिए, स्कूल खोलने हैं, देश की सुरक्षा के लिए सेना को मजबूत करना है, और न जाने कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। तो सरकार को भी रमेश की तरह ही मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। वही इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके तय करना पड़ता है कि इस लिमिटेड पैसे को कहाँ लगाया जाए। क्या सड़कों पर ज़्यादा खर्च करें या अस्पतालों पर? एजुकेशन ज़रूरी है या डिफेंस? यही तो है असली चैलेंज। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या समझे? यही कि इकोनॉमिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस सही चॉइस करने की एक कला है। एक तरीका है ये सीखने का कि हमारे पास जो भी कम है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो अगली बार जब आप अपने महीने का बजट बना रहे हो, तो एक बात याद रखिएगा, आप सिर्फ पैसे नहीं गिन रहे हैं, आप असल में इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपका अगला इकोनॉमिक डिसीजन क्या होने वाला है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।